हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। मैं आपका अभिनंदन सर फिर से एक बार हाजिर हूं कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पर और आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग ने बेटा प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देख लिया था बेटा। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, लाइंस और एंगल्स के बारे में देखा था, कौन कौन से बेटे एंगल्स होते हैं हम उसके बारे में भी सीखा था। ठीक है, अब आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीजें हम लोग ने सीखी प्रीवियस लेक्चर में उनका किस तरीके से एप्लीकेशन करें, अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पर, उनको आज हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल में एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और एग्जांपल्स को सॉल्व करके हम लोग जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं उसका एप्लीकेशन जानेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखिए बेटा, आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट है। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है एंगल POR एंड एंगल ROQ में रेशियो कितना दिया हुआ है बेटा? 5:7। अरे सर पहले फिगर को तो समझा दीजिए, पहले फिगर को तो समझा दीजिए, फिगर में क्या क्या बना हुआ है। तो देखो बेटा, यहां पर दो लाइंस हैं, PQ एंड RS। PQ एंड RS दो लाइनें हैं। दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा? प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बेटा। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इसीलिए ये दोनों लाइंस बेटा क्या कहलाएंगी? दोनों लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हाँ सर, इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर, आगे बताइए। ठीक, तो बेटा यहां पर देखिए एंगल फॉर्म हो रहे हैं। यहां पर बेटा एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना। लेट कर लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ओके बेटा, ये एंगल्स यहां पे फॉर्म हो रहे हैं। अब अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि POR और ROQ का जो रेशियो है बेटा वो कितना है? 5:7 है। ठीक है, 5:7 है, तो हमें सारे एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप भी अपने आराम से अपने से कर सकते हो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो। इसके आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आप बहुत आराम से कर लोगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, POR और ROQ दो एंगल है ना बेटा। देखो दो एंगल है POR ROQ। फिगर में कहां पे फॉर्म हो रहा है बेटा? देखो बेटा, POR ROQ बेटा, एक एंगल 4 की बात हो रही है और एक एंगल 1 की बात हो रही है। POR ROQ, ठीक है, दो एंगल्स है। अब ये दोनों एंगल बेटा देखो किस लाइन पर शो हो रहा है, किस लाइन पर प्रेजेंट हो रहा है? स्ट्रेट लाइन POQ, स्ट्रेट लाइन POQ। क्लियर है बेटा? बहुत आराम से समझेंगे, जल्दी नहीं करना है बेटा। ठीक है, POQ पर एंगल 1 और एंगल 4 प्रेजेंट है। इसका मतलब सर ये तो वही वाली बात हो गई, एंगल 1 और एंगल 4 जो है अगर POQ पर प्रेजेंट हैं तो इनमें तो कौन सा रिलेशन होगा कि दोनों एंगल कोलिनियर हो जाएंगे। दोनों एंगल कोलिनियर हो जाएंगे। अच्छा सर, कोलिनियर हो जाएंगे ये क्या बता रहे हैं? कोलिनियर नहीं होंगे सर। अच्छा, कोलिनियर नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? अरे सर ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, कोलिनियर एंगल नहीं है, लीनियर पेयर एंगल है सर। ये LPA आपने बताया था, लीनियर पेयर एंगल। बिल्कुल सही है, एंगल 1 एंगल 4 कहते हैं लीनियर पेयर एंगल है और इनका सम कितना होता है बेटा? 180 होता है। तो हम लोग इजिली क्या लिखेंगे बेटा? नीचे सॉल्यूशन में देखो बेटा, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर बेटा? क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, आगे देखो बेटा, एंगल POR का रेशियो बेटा देखो कितना दिया हुआ है? POR ROQ का 5:7। जब भी एंगल्स रेशियो में दिए जाते हैं तो जो रेशियो की जो डिजिट लिखी है 5 और 7, वो एंगल्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि बेटा जो एंगल होता है वो डिग्री में मेजर किया जाता है। एंगल डिग्री में मेजर किया जाता है। यहां देखो बेटा डिग्री नहीं लगी हुई है, 5:7 सीधे दिया हुआ है। तो ये क्या बता रहा है? ये दोनों एंगल्स में रिलेशन बता रहा है कि दोनों एंगल एक दूसरे रिस्पेक्ट में 5:7 के फॉर्म में है, 5:7 के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसके एग्जैक्ट एंगल को फाइंड करना है, एग्जैक्ट एंगल को फाइंड करना है। तो एग्जैक्ट एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा? 5:7 जो लिखा हुआ है इन्हें हम किसी भी एक वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में लेट कर लेंगे, प्रोडक्ट में लेट कर लेंगे। जैसे बेटा देखो आप इसको लिख सकते हो लेट
एंगल POR is equal to 5x and angle ROQ is equal to 7x। क्लियर है बेटा ना, इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखो बेटा POR की वैल्यू क्या है 5x, ROQ की वैल्यू क्या है बेटा 7x is equal to 180 डिग्री। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे सॉल्व करते हैं। 7x एंड 5x प्लस करेंगे तो 12x is equal to 180 डिग्री। क्लियर? देन x is equal to 180 डिग्री डिवाइड बाय 12 is equal to 12 वन जा 12, कितना बचा यहाँ पे कितना बचा 12 वन जा 12, 6 आ गया 0 के पास, हो गया 60, 12 वन जा 12 और 12 5 जा कितना होता है 12 5 जा 60। इट मींस 15 डिग्री आ गया x की वैल्यू। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है सर। क्या सर ये आंसर आ गया ना? ये आंसर नहीं आया है, ये x की वैल्यू आई है बेटा जो मैंने रेशियोज के साथ में रखी थी। अभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है एंगल्स की, तो कैसे करेंगे बेटा? देखो एंगल POR हमने बेटा कितना लेट किया था एंगल POR 5x लेट किया था, 5 इंटू एक्स की वैल्यू बेटा कितना रखेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे बेटा 15 डिग्री और 15 5 जा 75। क्लियर? 15 5 जा 75। ओके आगे देखते हैं बेटा एंगल ROQ। एंगल ROQ इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 105 डिग्री। क्लियर है? अब यहां से बेटा दो चीजें चेक करते हैं, क्या ये हमारे आंसर सही आए हैं या गलत आए हैं, कहीं हमने कैलकुलेशन में गलती तो नहीं की है। तो कैसे चेक करेंगे बेटा? आंसर्स का रेशियो निकाल लेंगे और चेक करेंगे क्या आंसर के रेशियो वही आ रहे हैं जो हमें गिवन है, जो हमें गिवन है। चेक करना आपको, देखो बेटा सॉल्यूशन में चेक नहीं करना है, सॉल्यूशन में चेक नहीं करना है, इसको आप अलग से चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने ये आंसर सही निकाले हैं। तो बेटा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये आपको सॉल्यूशन में नहीं दिखाना बेटा, ये आपको सॉल्यूशन में नहीं दिखाना है, तो एक बार चेक करके देखते हैं बेटा। देखो बेटा एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इज इक्वल टू बेटा कितना लिखेंगे हम लोग 75 डिग्री रेशियो 105 डिग्री। क्लियर है? अब बेटा इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं एंगल POR डिवाइड बाय एंगल ROQ इज इक्वल टू 75 ऑन 105 डिग्री। क्लियर है? अब बेटा इसको 15 के टेबल से कट करो, 15 के टेबल से कट करो तो कितना आ जाएगा 15 5 जा 15 5 जा 15 5 जा 75, 15 7 जा 105। तो देखो बेटा हमारा जो रेशियो आ गया वो 5:7 आ गया ना, 5:7 आ गया है जो कि हमें गिवन था। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर सही है। एक चीज और चेक कर लेते हैं बेटा, एक चीज और चेक कर लेते हैं। सर आपने बताया था कि ये दोनों हमारे एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर हैं, और अगर ये लीनियर पेयर हैं तो इनका सम 180 भी होना चाहिए। बिल्कुल देख लेते हैं, अगर हम 105 और 75 को ऐड भी करके देख लें तो बेटा कितना आ जाएगा 180। आप ऐड करके देख सकते हो 180 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब बेटा हम क्या कह सकते हैं कि हमारे दोनों आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है। बट सर अभी तो आपने दो ही आंसर निकाले, हमें तो सारे आंसर चाहिए, सारे एंगल्स की वैल्यू चाहिए, वो भी निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले सारे एंगल्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें एंगल 1 इट मींस एंगल POR और ROQ को फाइंड करना जरूरी था। अब हम लोग बहुत इजीली एंगल 2 और एंगल 3 की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बेटा हम यहाँ शो कर लेते हैं कि एंगल जो 1 की वैल्यू आई है मींस POR की जो वैल्यू आई है वो बेटा कितनी आई है 75 डिग्री। क्लियर है? और एंगल 4 मींस ROQ की वैल्यू कितनी आई बेटा 105 आई है। क्लियर हो गया ना बेटा? इतना क्लियर हो गया। चलो बेटा आगे चलते हैं। हाँ बेटा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, एक और चीज ध्यान रखनी है। आपने बेटा जो यहाँ पर लिखा है एंगल POR प्लस ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका बेटा आपको रीजन नीचे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा।
रीजन बेटा आपको नीचे लिखना पड़ेगा। आप रीजन क्या लिखोगे? एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू आर लीनियर पेयर एंगल। इसको बेटा आप ब्रैकेट में शो करो। उसके बाद आप अगले स्टेप से इसको कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर ना बेटा? इतना क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और हम लोग सारे एंगल निकालते हैं। जल्दी से बेटा इसको सभी लोग इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक बेटा, आगे देखते हैं हम लोग। एंगल पी ओ आर, पी ओ आर बेटा जो एंगल पी ओ आर है ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल एस ओ क्यू के। क्या बेटा ये सही है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? एंगल पी ओ आर जो है एस ओ क्यू के इक्वल होगा। हाँ सर इक्वल तो होगा, लेकिन क्यों होगा इक्वल? आखिर इक्वल क्यों कर रहे हैं सर आप? क्योंकि बेटा मैंने बताया था कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसमें जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका पूरा आपको एप्लीकेशन भी सिखाया था, सारे कंसेप्ट बताए थे। तो बेटा ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि ये दोनों पी ओ आर और एस ओ क्यू एक दूसरे के सामने हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप बेटा ब्रैकेट में क्या लिखोगे? रीजन क्या दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है ना बेटा? ठीक है। अब देखो बेटा बहुत इजी तरीके से एस ओ क्यू की वैल्यू भी निकल आई, क्योंकि पी ओ आर की वैल्यू हमने निकाल लिया एंगल 75 डिग्री, 75 डिग्री। और यही 75 डिग्री बेटा किसकी वैल्यू हो जाएगी? किसकी वैल्यू हो जाएगी? एस ओ क्यू की। बहुत बढ़िया। एस ओ क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितना बेटा? कितना? 75 डिग्री। क्लियर? क्लियर है ना बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो 75। अब सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, समझ गए होंगे कि एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी? 105। बट हमें तो क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? आगे लिखेंगे पी ओ एस। एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू बेटा क्या लिखेंगे? एंगल आर ओ क्यू। एंगल आर ओ क्यू। सेम रीजन होगा बेटा, क्योंकि ये दोनों भी कैसे हैं बेटा? कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है ना बेटा? ओके। अब हम इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसकी वैल्यू सर किसकी वैल्यू? पीओएस। पीओएस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें आर ओ क्यू की वैल्यू मैंने पहले से ही फाइंड कर रखी है। आर ओ क्यू की वैल्यू 105। तो ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा? पीओएस की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। बेटा ये तो ये तरीका है सवाल लगाने का। इसका एक और भी तरीका है। क्या एक और भी तरीका है? उसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले जल्दी से बच्चे सारे इसको नोट करेंगे। जो भी क्वेरीज है आप लोग डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। जल्दी इसको पहले आप जल्दी से नोट करें, नोट डाउन करें, अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए जल्दी नोट डाउन करिए। बेटा सेकंड मेथड देखते हैं क्या है। सेकंड मेथड देखो बेटा, एंगल पीओआर हमें गिवन था। एंगल पीओआर रेशियो एंगल आर ओ क्यू गिवन था बेटा 5:7। तो बेटा इसमें हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जो रेशियो की डिजिट दी गई है 5 और 7, सबसे पहले इसका सम कर लेते हैं। सम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा सॉल्यूशन में? सम ऑफ रेशियो। क्या हो जाएगा बेटा? 5 + 7 = 12। क्लियर हो गया ना? 5 + 7 = 12 हो गया। अब बेटा देखो हमें कौन सा एंगल चाहिए? हमें कौन सा एंगल चाहिए बेटा? हमें चाहिए था पी ओ आर, क्योंकि ये तो रेशियो दिए हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है एंगल्स की, ये रेशियो दिए हैं। ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है जो कि डिग्री में मेजर होती है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू, बेटा एंगल पी ओ आर का रेशियो क्या है?
एंगल पीओआर का रेशियो क्या सर 5 है, 5 है सर। तो बेटा 5 को हम लोग रखेंगे न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज कितना हो गया, सम ऑफ रेशियोज। क्या ये सही है, सम ऑफ रेशियोज क्या सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। सम ऑफ रेशियोज रख दिया आपने 12। और बेटा ये बताओ दोनों एंगल्स में रिलेशन क्या था, मैंने बताया था दोनों एंगल में क्या रिलेशन था बेटा। सर दोनों एंगल तो लीनियर पेयर थे, दोनों एंगल लीनियर पेयर थे। इसका मतलब सम क्या होगा बेटा, एंगल 1 एंगल 4 मींस पी ओ आर, और आर ओ क्यू का सम क्या होगा बेटा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया सर, क्योंकि जिन एंगल्स को हम लोग फाइंड कर रहे हैं उन दोनों एंगल का सम कितना है बेटा, उन दोनों एंगल का सम 180 है, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है। बेटा इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 15 आ गया बेटा, 15 5 जा 75 डिग्री। ये देखो बेटा आपकी पी ओ आर, एंगल पी ओ आर की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर है बेटा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा हम लोग चलेंगे आगे एंगल आर ओ क्यू को फाइंड करने। आर ओ क्यू, अब आर ओ क्यू का रेशियो क्या है बेटा, आर ओ क्यू का रेशियो क्या है 7 है सर, 7 7 ऊपर देखिए 7 लिखा हुआ है, हाँ हाँ मैंने देख लिया, 7 रखेंगे ऊपर। आर ओ क्यू की वैल्यू क्या है बेटा 7, और फिर से भाई सेम कंसेप्ट, रेशियो जो सम निकाला था हमने रेशियो का 12 इंटू, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर एंगल्स, सो द सम ऑफ दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ 180 डिग्री से को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 7 जा 105 डिग्री। क्लियर हो गया ना बेटा, दोनों एंगल्स आपको फाइंड हो गए। अब इजिली आप लोग, क्योंकि आपको एक एंगल मिल गया 105, एक मिल गया 75, अब आराम से आप लोग यहाँ से क्या कर लोगे, अगर 2 को हमको फाइंड करना है तो आप इजिली कौन सा रिलेशन लगाओगे बेटा, कौन सा कंसेप्ट लगाओगे यहाँ पर, 4 and 2 are vertically opposite angle, so the value of angle 2 is 75. ओके, और बेटा एंगल 1 और एंगल 3 में कौन सा कंसेप्ट लगाओगे बेटा, यहाँ पर एंगल 1 बेटा 75 निकाला था, मीन पी ओ आर मैंने 75 निकाला था, और पी ओ आर एस ओ क्यू के कैसा है बेटा, वर्टिकली अपोजिट है, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ एंगल 3 ऑल्सो 75। ये बेटा 105 होगा, सॉरी गलती से लिख गया था, 75 75 105 105। इजिली सॉल्व कर लिया, दो मेथड से सीखा। तो सारे बच्चे जो भी मेथड को पसंद करेंगे दोनों सही है, दोनों आप आराम से सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। जल्दी से बच्चे इसको नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर मूव ऑन करते हैं। जल्दी से नोट करिए। बेटा ये आपका फिगर है, इसमें बेटा क्या क्या गिवन है, आप लोग क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या क्या गिवन है इसमें। बेटा लिखा हुआ है रे ओएस स्टैंड ऑन अ लाइन पीओक्यू, रे ओएस स्टैंड ऑन अ लाइन पीओक्यू। ओएस देखो बेटा पीओक्यू पर स्टैंड है, क्लियर है बेटा, ओके। आगे देखो बेटा ओ आर एंड रे ओ टी आर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस। देखो बेटा जो ओ आर है, ओ आर जो है वो पीओएस का एंगल बाइसेक्टर है। सर ये एंगल बाइसेक्टर आपने नहीं बताया, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है बेटा, एंगल बाइसेक्टर जैसे यहाँ पर देखो बेटा ओ आर को एंगल बाइसेक्टर बोला जा रहा है, इसका मतलब बेटा ओ आर कर क्या रहा है, यहाँ पर पीओएस को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। जो हमारी लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है वो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। जितनी वैल्यू पी ओ आर की होगी उतनी ही वैल्यू आर ओ एस की होगी। मतलब देखो बेटा यहाँ की वैल्यू जो भी आएगी और यहाँ की वैल्यू जो भी आएगी वो कितनी होगी, सेम होगी, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल होगी। ओके बेटा, इसी तरह इधर देखो बेटा इस पार्ट में देखो जो ओटी है, जो ओटी है वो एस ओ क्यू का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल एस ओ क्यू का बाइसेक्टर है। और यहां पर ओटी क्या कर रहा है, ओटी एस ओ क्यू में जो बेटा दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं इनको इक्वली डिवाइड कर रहा है, बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सर इन लाइंस का मतलब क्या है सर,
ये लाइन आपने यहाँ एक एक खींची है, दो दो, कुछ नहीं है बेटा। ये दो लाइंस आपस में क्या बता रही हैं कि हम दोनों हैं बराबर। ये दो लाइंस क्या बता रही हैं कि हम दोनों जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। और ये दो लाइंस क्या बता रही हैं कि हम दोनों जो हैं वो हम दोनों आपस में बराबर हैं। ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। क्लियर हो गया ना बेटा? तो ठीक है, हमको ये पता चल गया कि ओ आर बाइसेक्टर है पीओएस का। तुम उसको लिख लेते बेटा सोल्यूशन में। सोल्यूशन में लिख लेते हैं पहले, फिर आगे बताते हैं कि क्या प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है। तो पहले लिखते सोल्यूशन में कि ओ आर जो है बाइसेक्टर है किसका बेटा? पीओएस का। ओ आर रे, ओ आर इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ, आप सिंबॉलिक यूज करेंगे बेटा, एंगल पीओएस। पीओएस का बाइसेक्टर है आर। ओके। एंड रे ओ टी is a bisector of angle QOS। इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन था बेटा? और गिवन था बेटा OS जो है रे OS इज स्टैंड ऑन लाइन POQ। ये चीजें हमें दी हुई थी। सॉल्यूशन जहां आप हेडिंग डालोगे उसके नीचे बेटा आप लिखोगे गिवन। ये इतनी चीजें हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। अब बेटा हम लोग को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है बेटा एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एक और चीज बेटा हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, इसको बाद में लिखते हैं बेटा। एक और चीज गिवन है क्वेश्चन में, एंगल पीओएस की वैल्यू दे रखी है एक्स के फॉर्म में। पीओएस ये पूरा बेटा, ये पूरा इधर देखिए बेटा, इसको हम शो करते हैं ऐसे। देखिए ये जो पूरा एंगल है इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स। इसकी वैल्यू क्या है बेटा? एक्स है। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है बेटा, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है बेटा आर ओ टी। आर ओ टी जो ग्रीन वाली लाइन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कितनी? हमें प्रूफ करनी है 90 डिग्री। और बेटा जो ये वाली आप लाइन देख रहे हो ब्लू वाली, ये हमें गिवन है एक्स। ठीक है, अब बेटा सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बेटा इसमें क्या प्रूफ करना है हमको? टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं बेटा। देखो बेटा एंगल पीओएस, पीओएस और देखो कौन सा एंगल? एसओक्यू। ठीक है बेटा, पीओ। तो बेटा ध्यान से आप लोग सुनना कि मैं कौन सा अल्फाबेट यूज कर रहा हूं। पीओएस एसओक्यू। ठीक है, तो देखो बेटा हमने कौन से एंगल की बात की? एक ये वाले एंगल की बात की पीएसओक्यू, और एक एंगल पीओएस। दो एंगल की बात की ना। तो देखो बेटा दोनों कैसे हैं? दोनं कैसे हैं? लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल है ना। इन दोनों का कितना सम हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा? पीओएस एंगल पीओएस प्लस एंगल एसओक्यू, एंगल एसओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा देखो हम लोग गिवन था, हम लोग को बेटा क्या गिवन था कि सर क्वेश्चन में एंगल पीओएस की वैल्यू एक्स दे रखी है। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग पीओएस की जगह पर एक्स को प्लेस कर देंगे। एक्स प्लस एंगल एसओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी बेटा एंगल एसओक्यू की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स के टर्म्स में। देन एंगल एसओक्यू इज इक्वल टू 20 डिग्री माइनस एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? एंगल एसओक्यू की वैल्यू भी हम लोग ने फाइंड कर ली है। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे क्या करेंगे सर? चलिए देखते हैं आगे।
अब देखो बेटा गिवन क्या था कि ओ आर जो है हमारा, ओ आर जो रे ओ आर है इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस। और मैंने बाइसेक्टर का मतलब बताया था कि वो क्या करेगा, ये ओ आर क्या करेगा, पीओएस को क्या करेगा बेटा, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, एंगल पीओआर, अब जब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो दोनों एंगल्स, ये छोटे वाले एंगल बेटा देखो पीओ आर और आर ओ एस, ये दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल पीओ आर एंड आर ओ एस दोनों इक्वल होंगे। सर इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू जो होगी वो टोटल एंगल पीओ एस का हाफ होगी। जब भी हम किसी को बराबर किसी वैल्यू को अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको हाफ करना पड़ता है, तब इक्वल होते हैं। किसको हाफ करना है बेटा, ये ओ आर किसका बाइसेक्टर है, पीओएस का। तुम लोग क्या लिखेंगे, एंगल पीओएस डिवाइड बाई 2। और एंगल पीओएस की वैल्यू बेटा हमें गिवन थी, पीओएस की वैल्यू कितनी थी बेटा, एक्स थी, एक्स बाई 2। यानी कि हमने क्या देखा बेटा यहाँ पर, पीओआर और आरओएस दोनों की इक्वल वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक्स बाई 2। यही काम बेटा हम लोग क्या करेंगे, सेम काम हम लोग इधर करेंगे साइड इस पोर्शन में। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, रे OT, ray OT is a bisector, is a bisector of angle SOQ, SOQ। क्लियर है ना। सेम वर्क हम लोग यहां पे प्रोसीड करेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, एंगल TOQ, एंगल TOQ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल SOT इज इक्वल टू, अब बेटा देखो ओटी किसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, सर एस ओ क्यू को डिवाइड कर रहा है, सर बिल्कुल सही है, एंगल एस ओ क्यू डिवाइड बाई 2। इतना क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा अभी हम लोग ने एस ओ क्यू की वैल्यू फाइंड की थी कितना, 180 माइनस एक्स। बेटा इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करके क्या आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। और ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई एंगल टी ओ क्यू की भी और एस ओ टी की। इतना बेटा क्लियर है ना। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, इसके आगे बताइए सर। हमको तो प्रूफ करना था सर, हमको तो ये प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना सर, कि आर ओ टी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, आर ओ टी 90 डिग्री होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा ये, इसे कैसे प्रूफ करेंगे बेटा। देखिए आगे हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, आर ओ टी की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, आगे देखो हमें चाहिए आर ओ टी की वैल्यू। अच्छा देखो बेटा आर ओ टी जो एंगल है वो दो एंगल्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा एंगल है, आर ओ एस, पहला कौन सा है बेटा, आर ओ एस प्लस एस ओ टी, एस ओ टी। जो ग्रीन वाली आप लाइन देख रहे हो ना बेटा, ग्रीन वाली, इसमें देखो आर ओ एस, एस ओ टी, दो एंगल्स में डिवाइड। क्लियर ना बेटा, बिल्कुल क्लियर है। देखो बेटा आर ओ टी इज इक्वल टू, एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू, आर ओ एस की वैल्यू क्या आई थी बेटा, आर ओ एस की वैल्यू ये देखो निकाली बेटा, हमने फाइंड करी कितनी बेटा, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू प्लस एस ओ टी की वैल्यू देखो बेटा हम लोग ने यहां से फाइंड करी है 90 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है सर। एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू, जब भी दो नंबर साथ में लिखे हो और दोनों के साइन अलग अलग हो और उनको अगर प्लस किया जाए तो वो दोनों नंबर क्या हो जाते हैं बेटा, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे बेटा, यहाँ से देखो एक्स बाई टू माइनस का है यहाँ पर ना माइनस साइन के साथ, और एक्स बाई टू यहाँ क्या है प्लस साइन के साथ, कैंसिल हो गया बेटा। तो बेटा देखो आर ओ टी की वैल्यू 90 हमने प्रूव कर दी। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसमें, बहुत ध्यान से तो समझना था, आपने समझा भी होगा, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपसे। जो भी आपको डाउट होगा इसमें आप क्लियर कर सकते हैं मुझसे डाउट सेशन में। ठीक है बेटा, तो जल्दी इसको बेटा आप लोग नोट डाउन करेंगे, हैंस प्रूव्ड लास्ट में आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम लोग इसका एक और एग्जांपल देखते हैं।
जल्दी से नोट डाउन करिए इसको, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा इसको। बेटा देखिए आपके सामने फिगर ड्रॉ किया मैंने। अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है, तो पहले हम उसको लिख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें हम लोग पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन हेडिंग डालेंगे और गिवन क्या क्या है हम उसको लिख लेंगे। बेटा इसमें क्या क्या गिवन है, ओपी, ओ आर, ओ क्यू एंड ओ एस आर 4 रेज। इसमें दिया हुआ है बेटा देखो, ओ आर, ओ क्यू, ओपी और ओ आर क्या है, रेज है। ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। प्रूफ क्या करना है बेटा, सिर्फ हमको इतना ही गिवन है इसमें, ओ एस, ओ आर, ओ क्यू और ओपी रेज हैं, तो इनको हम लोग लिख लेंगे। अल्फाबेट चेक कर लू मैं बेटा, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं इसको। गिवन क्या है बेटा, गिवन है ओ एस, ओपी, ओ एस, ओपी, ओ क्यू एंड ओ आर आर रेज, ये हमें है गिवन। क्लियर है ना बेटा, ठीक है बेटा। अब हमें क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बेटा, इसको हम लिख लेते हैं। एंगल पीओ क्यू, एंगल पीओ क्यू, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, एंगल एस ओ आर एंड एंगल पीओएस इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे हम लोग, कैसे इसको प्रूव करेंगे। देखिए बेटा, ये चार एंगल, 4 एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ ना बेटा, देखो ये देखो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 एंगल्स जो है इनका सम हमको प्रूव करना है, कितना होना चाहिए बेटा, 360 होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो बेटा, इसमें करना क्या पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको इजिली प्रूव कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, देखो बेटा इसमें करेंगे क्या, पहले आप फिगर में देख लो। हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो ओ क्यू रे है इसको हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। ओ क्यू क्या करेंगे बेटा, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे टू द पॉइंट टी। आप कोई भी अल्फाबेट यहां पर लेट कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे बेटा, ओ क्यू को, ओ क्यू रे को बैकवर्ड बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे पॉइंट टी तक। क्लियर हो गया ना। अब इसको आपको लिखना पड़ेगा, रे ओ क्यू प्रोड्यूस बैकवर्ड रे ओ क्यू प्रोड्यूस बैकवर्ड टू द पॉइंट टी। क्लियर ना, टी तक मैंने उसको क्या किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया। क्लियर है बेटा, क्लियर, ओके, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो बेटा यहां पर अब बहुत इजी हो गया है, क्योंकि अब जो चीजें मैंने कंसेप्ट आपको बताए थे वो आपको क्लियर होगा, वो आपको बिल्कुल क्या होगा बेटा, क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, लाइन टी ओ क्यू। लाइन टी ओ क्यू क्या है बेटा, यहां पर स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। इस पर देखो बेटा दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, हो रहा है ना बेटा फॉर्म। तो हम लोग क्या लिख लेंगे बेटा इसको, एंगल टी ओ पी, एंगल टीओपी प्लस एंगल पीओक्यू प्लस एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 1 कहते हैं, टीओपी और पीओक्यू कहते हैं बेटा लीनियर पेयर एंगल्स हैं, और लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तुमने बेटा क्या यहां पर रीजन देंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। क्लियर ना बेटा, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे देखो बेटा, अगर हम लोग डाउनवर्ड पार्ट में आते हैं तो यहां देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, टी ओ एस, एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू।
देखो बेटा यहाँ पर तीनों एंगल जो है, जो तीन एंगल यहाँ पर प्रेजेंट है, वो कौन सी लाइन प्रेजेंट हो रहा है बेटा? स्ट्रेट लाइन पर ना, स्ट्रेट लाइन पर टी ओ क्यू। तो इनमें भी कौन सा रिलेशन होगा बेटा? ये तीनों एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे होंगे बेटा? लीनियर पेयर एंगल होंगे, और इनका भी सम कितना होगा बेटा? 180 होगा। तो बेटा रीजन क्या देंगे हम लोग? लीनियर पेयर एंगल। क्लियर है बेटे? क्लियर है? ओके बेटा, यहां पर देखो आपकी बेटा दो इक्वेशन फॉर्म हो गई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिस एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सर क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? देखो हमें क्या चाहिए? 360 चाहिए, चाहिए ना? अब आप यहां देखो बेटा 180 और 180 को ऐड कर दें अगर, तो कितना मिल जाएगा? 360। यहां से क्या पता चलता है सर? यहां से पता चलता है कि सर अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो मे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग बेटा क्या लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या करेंगे बेटा? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो बेटा इक्वेशन जब भी ऐड की जाती है तो उसके एलएचएस जो पोर्शन होते हैं वो एक साथ ऐड होते हैं, और जो आरएचएस पोर्शन होते हैं वो एक साथ ऐड हो जाते हैं। ठीक है बेटा? तो देखेंगे एंगल टीओपी प्लस एंगल पीओक्यू प्लस एंगल टीओएस प्लस एसओआर प्लस आरओक्यू, सारे एंगल्स को मैंने सम कर दिया बेटा। आरओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। क्लियर है ना बेटा? देखो सारे एलएचएस को मैंने एक साथ प्लस किया और आरएचएस को एक साथ प्लस कर दिया। अब आगे क्या होगा बेटा? देखो ध्यान से, एंगल टीओपी प्लस एंगल पीओक्यू प्लस एंगल टीओएस प्लस एंगल एसओआर प्लस एंगल आरओक्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। अरे सर ये तो प्रूफ हो गया। नहीं नहीं, ध्यान से देखते हैं, पहले पहले प्रूफ मिलाते हैं। पीओक्यू पीओक्यू, हाँ सर मिल तो रहा है पीओक्यू। क्यूओआर क्यूओआर भी मिल रहा है। एसओआर एसओआर भी मिल गया सर, बहुत सही। पीओएस, अरे सर पीओएस कहां गया? पीओएस तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, ये तो गलत हो गया सर, पीओएस तो दिख नहीं रहा है। तो चलो पीओएस को हम ढूंढ लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया था? ओ से बैकवर्ड प्रोड्यूस किया था ना, एक रे प्रोड्यूस की थी ओटी। ठीक है? तो देखो बेटा जो ओटी है और जो एंगल आपका पीओएस है, तो ये ओटी ने क्या कर रही है? पीओएस को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो देखो बेटा अगर हम पीओएस को देखें ध्यान से, एंगल पीओएस को ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो दो पार्ट कौन से हैं बेटा? पीओटी है, और कौन सा एंगल है बेटा? टीओएस। ये बेटा बात समझिए आपने? यहां पर देखो बेटा मैंने क्या किया था? ओक्यू को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया था, ठीक है, कहां तक बेटा? टी तक। इससे क्या हुआ था कि पीओएस क्या हुआ था बेटा? दो टुकड़ों में बट गया था, दो पार्ट में बट गया था। अब मैंने क्या किया बेटा? पीओएस को देखो क्या दिखाया मैंने? पीओटी और टीओएस। अगर हम दोनों को जोड़ दें, दोनों को एक साथ मिला दें, तो फिर से पीओएस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसका मतलब बेटा यहां पर हम पीओटी प्लस टीओएस लिखा होगा, जहां पर पीओटी और टीओएस लिखा होगा बेटा, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं। एंगल टीओ एस इज इक्वल टू एंगल पीओटी प्लस एंगल टीओएस। ठीक है ना बेटा? तो जहां पर ये दोनों एंगल का सम लिखा होगा, वहां पर बेटा हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? इसको पीओएस रिप्लेस कर सकते हैं। अब इधर देखो बेटा, ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है? टीओपी लिखा है ना बेटा, ये देखो टीओपी टीओपी टीओपी, ठीक है। और यहाँ तो क्या लिखा है बेटा? टीओएस लिखा है ना बेटे, देखो टीओएस, ये देखो टीओएस 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 ना, दोनों लोग मिल गए ना, ये देखो दोनों लोग मिल गए भाई। तो क्या इन दोनों की जगह पर हम पीओएस को नहीं लिख सकते? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? देखो ध्यान से, दो इधर देखो बेटा ध्यान से, हमने क्या किया? पीओक्यू था, हाँ सर पीओक्यू था, एंगल पीओक्यू था सर। सर क्यूओआर था, क्यूओआर था सर, क्यूओआर, हाँ सर क्यूओआर भी था। बेटा यहां कंफ्यूज ना होना, आर ओ क्यू बोले बेटा या क्यू ओ आर बोले, बात सेम है, बट ध्यान रखना है जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है उस पॉइंट का जो अल्फाबेट है वो हमेशा बीच में आना चाहिए।
वो हमेशा बीच में आना चाहिए। तो देखो बेटा आर ओ क्यू, क्यू ओ आर, बात एक ही है बिकॉज ओ बीच में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है सर। दो एंगल तो मिल गए सर, दो एंगल मिल गए। एस ओ आर, एस ओ आर है सर, हाँ एस ओ आर भी तो है, एस ओ आर सर, एस ओ आर भी मिल गया, ठीक सर। पीओएस, मैंने अभी बताया पीओएस, यहां पर देखो बेटा फिगर से दो एंगल्स का सम है पीओटी और टीओएस, ठीक है बेटा। पीओटी और टीओएस इनका सम है बेटा ना, सम है। तो इन दोनों के सम की जगह पर बेटा हम क्या लिख देंगे, सम की जगह पर क्या लिख देंगे बेटा, पीओएस, पीओएस लिख देंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। और हम लोग ने प्रूफ कर लिया, जो क्वेश्चन हम लोग से प्रूफ कराना चाह रहा था, बहुत इजी है। जल्दी से सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, जल्दी से सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की, इन क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करें। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने क्या किया बेटे, आज हम लोगों ने जितने भी एप्लीकेशंस पढ़े थे, जितने भी कंसेप्ट पढ़े थे, उनका उनका क्वेश्चन में क्या सीखा बेटा, एप्लीकेशन सीखा, उनको हम लोगों ने अप्लाई करना सीखा, ठीक है ना, अप्लाई करना सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ये मेरी पूरी पूरी गारंटी बेटा आपको कि पूरे अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सारी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, और आपका टेस्ट भी होगा। ध्यान रखिएगा बच्चे, टेस्ट भी आपका होगा। जो क्वेश्चन हम यहां पर बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे भी, तो बहुत अच्छे से आपको समझना है और आगे प्रोसीड करना है। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी बेटा आप लोग खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, पढ़ते रहो, ओके। पढ़ने से रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है, ठीक है बेटे। बाय बाय।